आज मैं आपको कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान का पाठ पर्यावरण का सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 4 पर है। हाँ जी बेटा, जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि पर्यावरण किसे कहते हैं और ये हमें किस तरह से प्रभावित करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पर्यावरण में परिवर्तन कैसे होता है, यानी बदलाव किस तरह से होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के अंश, कि पर्यावरण के कितने अंश होते हैं। हाँ जी, सभी बच्चे अपनी बुक्स में देखिए। पर्यावरण के अंश धरती के संपूर्ण वातावरण की रचना को अच्छी तरह समझने के लिए धरती के 3 मंडलों वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल का ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, यानी अर्जित करना, प्राप्त करना। इनके बारे में हम आगामी पृष्ठों में पढ़ेंगे, यानी अगले पेजों पर पढ़ेंगे। उपयुक्त मंडलों के बारे में अपनी 6ठी कक्षा की श्रेणी में भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद आप इस डायग्राम को देखिए, जिसमें हमारे सभी मंडलों को दर्शाया गया है। सबसे पहले है वायुमंडल। वायुमंडल वो होता है जो हमारे सभी गैसों का मिश्रण से बना हुआ मंडल होता है, भाग। उसके बाद है जीव मंडल। जीव मंडल वह होता है जिसमें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और सभी चीज़ें रहती हैं। स्थल मंडल। स्थल मंडल होता है भूमि वाला भाग, यानी हमारा धरातल का भाग। जल मंडल होता है पानी वाला हिस्सा। हाँ जी, इसी के साथ हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 5। हाँ जी, सबसे पहले है हमारा वायुमंडल। हाँ जी, धरती वायु की पतली परत से घिरी हुई है। परत होती है जो ऊपरी भाग होता है हमारा। इस वायु की परत का नाम वायुमंडल है। सूर्य के और ग्रहों के इर्द गिर्द भी वायुमंडल है। हाँ जी, वो कह रहा है कि केवल एक बुध ग्रह और उपग्रह को छोड़कर जितना भी वायु भाग, हमारे ग्रहों का भाग है, वहाँ पर क्या है, वायुमंडल ही वायुमंडल है। यद्यपि धरती के इर्द गिर्द पर परत लगभग 1600 किलोमीटर तक है। हाँ जी, परंतु 99% वायु 32 किलोमीटर तक के घेरे में ही है। धरती की सतह के ऊपर यह वायु की परत धरती तथा पानी से मिलकर जीव जगत तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति होता है पेड़ पौधों का पालन पोषण करना। उनका, जिस तरह पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेके अपना भोजन बनाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि उत्पत्ति करती है। उत्पत्ति का कार्य पालन पोषण करती है। वायुमंडल के अंश में तापमान, नमी, वायु दबाव इत्यादि धरती पर प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हाँ जी, धरती पर प्राकृतिक पर्यावरण वह होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया वातावरण होता है। तो कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। पर्यावरण के अंशों में से वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तन होता है। हाँ जी, वो कह रहा है कि वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। हाँ जी बेटा, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को सभी बच्चों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी बनाना है। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है ब्लू वाला भाग जो है हमारा जल भाग है, और जो ये ग्रीन और येलो है वो हमारा धरती का भाग है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। धरती की सतह पानी तथा जमीन से बनी हुई है। सतह होती है उसका हिस्सा, जिसमें 71% भाग में जल तथा 29% में जमीन है। धरती का 2/3 जमीनी भाग उत्तरी गोलार्ध में है। धरती की ठोस परत की मोटाई 80 से 100 किलोमीटर है। यह मोटाई प्रत्येक स्थान पर, यानी हर एक स्थान पर एक जैसी नहीं। यह मोटाई जमीनी भागों में अधिक और समुद्री भागों में कम है।
धरती की परत कई प्रकार की चट्टानों से बनी है। चट्टानों से बनी है। धरती की परत से पूर्ण आंतरिक भागों पर धरती को 3 भागों में बांटा जाता है। आंतरिक भाग होते हैं, अंदर के भाग को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण रूप से धरती के 3 खोल हैं। धरती का भूतल, मध्य तथा केंद्रीय भाग। सबसे ऊपर की सतह को स्याल कहते हैं, जो कि ज़्यादातर सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से बनी हुई है। SiAl इक्वल Si प्लस Al। Si मीन्स है सिलिकॉन, Al का मीनिंग है एल्युमिनियम। मध्य भाग को सीमा कहते हैं, जिसमें अधिकतर सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम है, जैसे Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम। सबसे अंदर का भाग नाइफ, जिसमें निकिल तथा लोहे के तत्व हैं। नाइफ होता है चाकू, चाकू लोहे का बना होता है, तो इसमें लोहा तत्व भी पाया जाता है। हाँ जी बेटा, ये इन सभी तत्वों से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद हम अगले पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 6। देखिए बेटा, इसमें अब दिया है जलमंडल। अब जलमंडल के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। धरती के जल से ढके भाग को जलमंडल कहते हैं, जिसने बड़े तथा छोटे समुद्रों, खाड़ियों इत्यादि के रूप में बहुत बड़ा क्षेत्र घेरा हुआ है। हाँ जी, धरती को जल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि धरती का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, यानी 71% भाग पर क्या है, पानी है। धरती पर 5 महासागर, अनेक समुद्र, दरिया इत्यादि कई जल पिंड हैं, यानी जमीन के भाग हैं जो उस कई भागों पर जल पाया जाता है। धरती के जल क्षेत्र अनेक शक्तियों द्वारा बनाए गए गहरे क्षेत्र हैं। जैसे धरती का धरातल समुद्र तल से ऊंचा होता है, उसी तरह समुद्र अपने किनारे से अपने आंतरिक भागों की ओर गहरे होते चले जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो समुद्री भाग है वो चारों तरफ से इतनी गहराई नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र के बीच का जो भाग होता है वो बहुत अधिक गहरा होता चला जाता है। समुद्र का धरती पर सबसे अधिक प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ये जल का स्रोत है, जो गर्म होने के पश्चात बादलों का रूप धारण करता है, जो हवाओं के साथ साथ वर्षा करते हैं। यहाँ तक कि समुद्र में चलने वाली हवाएं जलवायु को संयमी बना देती हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे समुद्रों के पानी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो जो पानी है वो वाष्प बनकर बादलों में चला जाता है, और वहाँ वायु के साथ, हवा के साथ मिलकर क्या करता है, बारिश करता है, और जो जलवायु होती है वो उसमें ठहराव आ जाता है। समुद्री धारा तथा ज्वार भाटा समीप के क्षेत्रों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इसका कहने का भाव है कि जो समुद्री लहरें हैं और जो ज्वार भाटा होता है, यानी समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उनमें भी यह प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। इनका व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को समुद्रों की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। धरती की सतह पर ऐसा मंडल जहाँ प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसे जीव मंडल कहते हैं। यह मंडल 3 मंडलों
के सुमेल से बना है, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल शामिल हैं। जीव मंडल में कई जीव जंतु तथा पेड़ पौधे हैं, जिसे जीव जगत कहते हैं। हाँ जी बेटा, ये आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि मंडल को कितने भागों में बांटा गया है और उनके भागों के नाम बताओ, या वो आपसे पूछ सकता है कि जीव जगत क्या होता है, उसके बारे में हमें बताओ। जैसे कि बॉक्स में देखिए, जीव मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल के पूर्ण प्रभाव से बनता है। अगला है जीव जगत। जीव जगत के आंतरिक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को जीव जगत कहते हैं। उसके बाद आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको आपका होमवर्क बताऊंगी, जो आपने करना है अपनी फेयर कॉपी में। हाँ जी बेटा, जो आज को मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, वो जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से है। उसको ध्यान से देखिए और उन्हीं के आंसरों को उसमें से फिल करना है आपने। आपका पहला प्रश्न है, धरती का डैश जमीनी भाग उत्तरी गोलार्ध में है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, धरती का डैश प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है। आगे है, सही विकल्प चुने। उसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, धरती के इर्द गिर्द लगभग कितने किलोमीटर की परत है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, धरती की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। उसके बाद आपका अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, जीव मंडल से क्या अभिप्राय है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, धरती के कितने मंडल हैं। हाँ जी बेटा, ये आपका आज का होमवर्क है। इसको आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है अपनी फेयर कॉपी पे, और सभी बच्चों ने ये काम करना है। ओके, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।